रिकॉर्डिंग नहीं की यार। ओए रिकॉर्डिंग नहीं की, पिछला वाला भी सारा काम निकल गया। चले खैर नहीं आओ, अब तो हो गया। तो the current spot exchange rate is 1.8325 to 1.82। बिड और आस्क जो है वो उन्होंने हमें दी हुई है, स्प्रेड दिया हुआ है उसका। Explain how the company's currency exposure could be hedged using the trading currency options, or B, show what would happen if the options are still held by the company at the expiry and the spot exchange rate is 1.91 or 1.92। रेट का स्प्रेड उन्होंने हमें बता दिया। तो क्या करेंगे, पूछते हैं। मुनीब है हमारे साथ और अनम्यूट कर देते हैं सबको। जी मुनीब। जी सर। क्या हाल है, पहले तो ये बताओ। शुक्र अल्लाह का सर। जॉब शॉप कैसी चल रही है? जॉब सही जा रही है सर। अच्छा, नवीद आया हुआ है अभी हमारे साथ, है इधर नवीद भी है? नवीद है। क्या करना क्या चाहिए यार, हमें कुछ बता सकते हैं? सर मैंने देखा ही नहीं अभी क्वेश्चन। जी क्वेश्चन देखें। मार्च तो पुट ऑप्शन यूज करना है। पुट ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक हो गया। आसम नहीं, शहजाद से पूछते हैं कि शहजाद क्या करेंगे यार। ऑप्शन यूज करेंगे कि शहजाद भाग ही गया, यानी शहजाद असल में कर शहजाद भाग गया। शहजाद पता क्या कह रहा है? शहजाद कह रहा है कुछ अच्छा सा कर ले सर। यानी कमाल हो गया यार, गुड। जी है ना, शहजाद कह रहा है साढ़े तेरह रहना, कुछ कर लो वापस। यानी इतना डरा शहजाद के शहजाद भाग ही गया, यानी नहीं सर, कोई नेटवर्क का इशू होगा सर। अच्छा नहीं, मैंने कहा बंदा बहाना बना लेता है कि सर आवाज नहीं आ रही, या तो खराब है, या वो मैं सर आगे पीछे कहीं। तो भाई सबसे अच्छा बहाना यही है कि सर नेटवर्क डाउन हो गया। जी है ना, क्या करेंगे? और परेशान ना हुआ करें, बस यही नहीं आता है या नहीं समझ में आ रही है ना सर ने बहाना तो बता दिया, बस कोई एक लगा दो। हाँ सर इसमें हम कॉल ऑप्शन यूज करेंगे। कॉल ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक हो गया। आरिश समझाएगा कि कॉल ऑप्शन यूज करेंगे। जी आरिश है हमारे साथ? नहीं है, आरिश सोच रहा है। अच्छा, आरिश ने लंबी सांस खींची है, तो आरिश जो है वो सोच रहा है ना बात। सर मेरा ख्याल है कि सिंस इट इज नॉट क्लियर वेदर द करेंसी वुड फॉल और राइज, तो उसको कॉल वाली भी ऑप्शन लेनी पड़ेगी और पुट वाली भी लेनी पड़ेगी और जून वाली दोनों लेनी पड़ेगी, क्योंकि
वो मार्च में ले रहा है तो मतलब एक रूल था कि क्लोजर टू द मंथ, जो एक्सरसाइज मंथ है, इट शुड बी द क्लोजर टू द टाइम व्हेन यू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखें कि हम हैं मार्च में और 6 महीने सितंबर में जाके हमारे पूरे होंगे। अगर जून में ले लेते हैं तो फिर तो उस वक्त तक तो डॉलर हमें मिले ही नहीं होंगे। तो फिर हमने अगर हाँ सॉरी, ठीक है, सितंबर का ही लेंगे। ठीक बाय, है, सही कह तो रहे, पहली बात बाय जो है वो हमें करना पड़ेगा सितंबर वाला, सितंबर क्योंकि वाला। हाँ 6 महीने के बाद जो है वो डॉलर मिलने हैं। हाँ ठीक हो गया। मैं एक बात 6 मंथ्स वाला वो लाइन भूल गया था। हाँ, सर अभी इसमें यही होगा ना, हम कॉल ऑप्शन यूज करेंगे और इसमें हम अभी बाय कर लेंगे अपने पाउंड अब हमने ये तो देख ही 6 लिया मंथ की। कि हमने कॉल ऑप्शन जो है वो हमने चूज करनी है, और चूज भी कौन सी वाली करनी है, चूज हमने सितंबर वाली करनी है। हाँ, सितंबर वाली क्यों करनी है? क्योंकि सितंबर में ही हमारे पास जो है वो अब कॉल ऑप्शन हम क्यों वो कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जून सितंबर में जाके 6 महीने के बाद हमारे पास डॉलर आएंगे। डॉलर हम डॉलर दे के और हम पाउंड्स खरीद लेंगे, और रेट हमने अभी तय कर लिया है कि वो 1.85 होगा। 1.85 डॉलर्स के हिसाब से 1.85 डॉलर्स के हिसाब से हम आपसे पाउंड खरीदेंगे। सही है। कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पाउंड खरीदने का हो रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 31,250 पाउंड्स का है। एक कॉन्ट्रैक्ट 31,250 पाउंड्स का है। तो कॉन्ट्रैक्ट पाउंड का हो रहा है। हमारे पास डॉलर होंगे, डॉलर हम 1.85 के हिसाब से पे करेंगे और पाउंड खरीद लेंगे, क्योंकि हम यूके की कंपनी है, डॉलर हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए बेसिकली पाउंड है जो कि काम का है। एक्सरसाइज प्राइस 1.85, एक्सरसाइज प्राइस 1.85, और सितंबर वाला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चूज किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? जैसे तो अच्छा, शहजाद अभी तक वापस नहीं आया, ऐसा डरा है कि वो वापस आने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, मैंने कहा उससे, मैं शहजाद अगर आया हो तो उससे एक दो फिर बात कर लेंगे, लेकिन अच्छा। तो द कंपनी will buy call options with a September expiry। ठीक है, with a September expiry। और अच्छा, ओके सर, बिल्कुल अभी अनम्यूट कर देते हैं जी, अभी अनम्यूट कर देते हैं जी। ये लें जी, हो गया। सर थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। एक ऑप्शन मैंने पता नहीं दी भी तो है कि अब आप लोग देखें, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ आप कर सकते हैं। हो गया कर सर, सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक चीज तो ये हो गई कि हम लोग जो है वो कॉल ऑप्शंस जो हैं वो हम बाय करेंगे, और जो उसकी एक्सपायरी जो होनी चाहिए
वो सितंबर वाली जो है वो होनी चाहिए। अब अगर कितने जो है वो यानी अमाउंट कितनी हमें उसकी मिलेगी, स्टर्लिंग में कितनी अमाउंट मिलेगी? इफ if we buy the contracts with a 1.85 strike price, the the 1.5 amount in pound 2 million divided by will be 2 million divided by 1.85 85, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1081 081 अगेन दोबारा 081। ठीक है जी। और ये पाउंड है जी सर। ये। अब पाउंड का मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टर्लिंग ही लिख रहा हूँ। स्टर्लिंग मींस के ये वो है पाउंड ही है। ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया इसको गायब, और गायब करते हुए कॉस्ट में बीर करनी पड़ी है जो। चलो खैर, अच्छा इतने हमें मिलेंगे, स्टर्लिंग मिलेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा द प्राइस ऑफ ईच contract is equal to 31,250 Yes, sir. 1,250 pounds. तो सर स्टर्लिंग को डिवाइड कर दें इसके ऊपर तो। हाँ जी, हाँ जी। we need to buy नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हमारे कितने होंगे? 34.6 आ रहे हैं। 34.6। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट हेज नहीं है, ये इम्परफेक्ट हेज है। इम्परफेक्ट है क्या? तुम 34 कर सकते हैं या 35? हाँ। थर्टी फोर कितने बताए थे? 34 पॉइंट सर 34.59 आ रहा है वैसे तो। तो है जिसका मतलब है कि इम्परफेक्ट है। या हम 34 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या फिर हम 35 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो अगर हम 34 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करें तो टोटल डॉलर हमें टोटल कितने डॉलर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा? और अगर हम 35 करें तो कितने का बंदोबस्त करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाई कर दें। मसलन फॉर एग्जांपल if we buy 35 कर लेते हैं, 35 कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई करेंगे 325 प्रीमियम कॉस्ट कितनी होगी? आपके पास 35 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 31 का है, और 1.9 सितंबर की कॉल ऑप्शन लेंगे 0.019। 0.019। ये 0.019 क्यों होगा? इसलिए क्योंकि इसको डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे। ठीक है, तो ये अमाउंट कितनी आ रही है? 20781। तो 20,000
781 जो है ये प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, तो तब आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकने की पोजीशन में आएंगे। ठीक है, यस अच्छा। और अगर सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ था, नोट कर रहे हैं या इसको मैं हटा दूं? सर कर रहे हैं। डन। अच्छा, ये वैसे इसमें उस दिन मैंने देखा एक और ऑप्शन भी है कि अगर ये मैं सेव कर दूं तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेता है। नहीं सर, ये रिकॉर्डिंग में आएगा ना वैसे? रिकॉर्डिंग में भी आएगा और वो स्क्रीनशॉट अलहदा से आती है, पिक्चर सेव हो जाती है, तो वो भी मुझे बस आज भी याद नहीं रहा कि मैं साथ साथ उसको सेव करता रहूं जो जो काम हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये जो 20,781 है, ये डॉलर्स में है या उसमें है, पाउंड्स में? ये डॉलर, डॉलर्स में, डॉलर्स में। ये डॉलर में। ठीक हो गया, सही है। कर लें नोट ताकि फिर हम इसका पार्ट बी करें। और उतनी देर में फिर ये है कि टाइम भी हो जाएगा। टाइम वैसे ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी वो 52 या 53 पे है आज मेरा ख्याल है। हाँ सर, लेकिन मतलब 15-20 मिनट पहले थोड़ा सा। जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर। ये अभी थोड़ी देर में शिकायत आने वाली है मेरे पास है, जी जी बिल्कुल। वो आपको थोड़ी देर बाद हो नहीं, सकता है किचन से भी आवाज आ जाए। वो बेटे ने मेरी फैंटी लगाई है, वो तो माँ के पास से शिकायत लेके गई है, अभी वो थोड़ी देर में मेरे पास भी डेफिनेटली आएगी। बेटी बच्चे फिर सर यही करते हैं। हाँ, बेटी के साथ असल में मेरी थोड़ी सी है भी ज्यादा, तो वो भी मेरे पास लाजमी शिकायत लेके आएगी। अच्छा जी, कर लिया नोट? यस सर। अच्छा, what would happen if the options are still held by the company at expiry and the spot exchange rate is 1.91? ठीक है जी, अभी तक हमने जो किया हुआ था वो यहाँ से अगर मैं इसको, हाँ 1.85 था, और अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाए 1.91 हो गई, यानी बिड आस्क स्प्रेड जो है वो हमारे पास ये है, तो पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम 1.91 चूज करेंगे या 1.92 चूज करेंगे। उसके बाद बाकी बात तो बाद की है कि कौन सा रेट चूज किया जाएगा जब कन्वर्ट करवाना चाहेंगे। तो कन्वर्जन कराएंगे तो, क्योंकि $1 आपको मिलेंगे 2 मिलियन, 2 मिलियन को 1.92 से डिवाइड करें तो कम पाउंड बनते हैं। तो 1.92 होगा सर। वो ऑफर, हाँ जी, जो आपको ऑफर की जाएगी रेट की वो 1.92 होगी। 1.92 होगा, क्योंकि बैंक तो वो प्रेफर करेगा जिसपे कम यूरो देने पड़े या पाउंड देने पड़े। यूरो कम देने पड़े, पैसे पूरे के पूरे 20 लाख ही मिल जाएं, 2 मिलियन ही मिल जाएं, लेकिन यस सर। अमाउंट जो है पाउंड्स में वो हमें कम देनी पड़े। तो पहली बात तो ये कि 1.92 चूज होगा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक्सपायरी पे अगर 1.92 हो तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी होगा, एट द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी होगा? सर रिपीट करें जरा। हमारे पास है, हमने कॉन्ट्रैक्ट चूज किया हुआ है कॉल वाला। कॉल ऑप्शन में प्राइस ज्यादा हो तो वो इन द मनी होता है, या कम हो तो वो इन द मनी होता है। ये बातें हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। सर कम हो तो इन द मनी होता सर कम हो तो इन द मनी होता है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। कॉल ऑप्शन
जैसे कॉल ऑप्शन में अगर प्राइस जो 1.9 है ना अभी, तो ये जो नीचे 1.92 दी हुई है आउट ऑफ मनी चली जाएगी ये तो। सर जिससे प्रॉफिट हो रहा हो वो वाली इन द मनी होती है एग्जीक्यूट करते हुए। नहीं यार, कॉल इज टू सेल ना। ऑप्शन टू बाय सर। चलें टाइम ऑप्शन टू बाय। कॉल टू बाय है। मैं Call- टाइम कम है क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया है। अच्छा हाँ, किसी वक्त बाय सॉरी। कॉल किसी वक्त भी ड्रॉप हो जाएगी, तो अब मैं ब्रीफली जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि टाइम जो है वो इतना नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा इन द मनी है। अगर हमारा जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है वो 1.92 अगर हो तो वो इन द मनी होगा। अगर कॉल ऑप्शन हो और प्राइस जो है वो हमारी ज्यादा 1.92 है तो वो इन द मनी होगा, पहली बात। और गेन जो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कॉन्ट्रैक्ट वही 35 ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 35 ही करने हैं। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को गेन से